प्राचीन मंदिर, इसका इतिहास जो है सही रूप से किसी को जानकारी नहीं है। किन्हीं आक्रांताओं के द्वारा इसको जो है खंडित किया गया था। मृतक के समान पड़ा रहता, अचेत अवस्था में हो जाता। जब तक हम लोग शायद पढ़े कि ये विश्व का सबसे पहला मंदिर है ये। नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। हम यहाँ पर विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माता मुंडेश्वरी के मंदिर आए हुए हैं। यह मंदिर बिहार राज्य के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आइए जानते हैं लोगों से उनके विचार इस मंदिर के बारे में। नमस्कार, जय मैया रानी की। मेरा नाम जो है ना राधे श्याम झा हुआ। मैं मां मुंडेश्वरी मंदिर का पुजारी हूँ। जैसे कि हमने सुना है कि विश्व के प्राचीन मंदिरों में से एक है, तो इस माता मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये तो जो है विश्व का प्राचीन है ही, और जो है ना इनका नाम जो है मुंडेश्वरी इसलिए पड़ा जो कि जो है मुंड राक्षस का जो है वध किए हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, चंडे च निहते देते मुंडे च विनिपाते थे। जो ये मुंड राक्षस का जो है यहाँ पे जो क्षेत्र था, तो माता जो है देवासुर संग्राम हुआ तो माता मुंडेश्वरी जो है मुंड राक्षस का वध की, इसलिए इनका नाम जो है मुंडेश्वरी पड़ा हुआ है। और तो जो है आप बताएं ही, जो भारत का सबसे प्राचीन मंदिर, इसका इतिहास जो है सही रूप से किसी को जानकारी नहीं है, जो कब का निर्माण है। ऐसे भारतीय पुरातत्व के अंडर में आता है, जो कि भारतीय पुरातत्व जो है ना एक बोर्ड लगाया था, जो कि 635 ईस्वी यानी 7वीं शताब्दी में यह मंदिर विद्यमान था। कब का है, किसने बनवाया है, ये किसी को स्पष्ट रूप से जो जानकारी नहीं है। जैसे कि लोग कह रहे हैं यहाँ पर बलि चढ़ती है, लेकिन यहाँ पर जो बलि चढ़ती है जिस जानवर की, उसे काटा नहीं जाता है, उसे सिर्फ बेहोश किया जाता है। तो आप बलि की विधि बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि जो यहाँ पे जो है श्रद्धालु भक्त है, जो है अपना मनौती करते हैं, माता जी जो मनौती जो पूर्ण कर देती हैं, तो जो है अपना बकरा लेके आता है और यहाँ पे जो है संकल्प होता है बकरे का। और जो है ना जिस माता जी के समक्ष जो भी पुजारी खड़े हैं, वहाँ पे बकरे को लिटा देते हैं, चरण से फूल उठा के उसके शरीर पे रख देते हैं। एकदम जो है मृतक के समान पड़ा रहता, अचेत अवस्था में हो जाता। जब तक कि फिर से पुजारी जी उसके ऊपर जो है फूल अक्षत न छोड़े, वह खड़ा नहीं हो सकता। ये माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति कहिए या चमत्कार कहिए। ऐसा जो है बलि ना हमने जो है देखा है मुंडेश्वरी छोड़ के, न कहीं सुना है। यहीं पे इसी मंदिर में होता है, और विशेषकर इसके लिए ही जो है यहाँ पे जो है ना देखने के लिए जो चमत्कार दूर दूर से आते हैं भक्त लोग। और बहुत ही जागृत माता है माता मुंडेश्वरी। यहाँ पे दर्शन पूजन करने से जो है ना लक्ष्मी वृद्धि होता है, जो कि यह मंदिर जो है श्री यंत्र के आकार का है। जैसे कि लोगों का कहना है कि 400 सीढ़ियाँ हैं, तो आप हर रोज 400 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर आपका निवास स्थान ही यहीं पे है? नहीं, जो है हम लोग को जो है नीचे व्यवस्था है मंदिर की तरफ से। हम लोग जो है मतलब जो है पर डे जो है आते, अपना व्यवस्था साधन है, पर डे जो है नहीं चढ़ते हैं। मैं प्रयागराज से आया हूँ। मेरा नाम दीपक पराशर है। मैं वहाँ से पूर्व जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा। और जहाँ तक हम लोगों ने दूर तक सुना है कि माता मुंडेश्वरी धाम जो है बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही पुराना है। किन्हीं आक्रांताओं के द्वारा इसको जो है खंडित किया गया था, और हमारी सरकार ने बहुत ही कोशिश कर रही है कि इसको विशाल बनाया जाए। और जो इसकी मान्यता है, ये ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पे कोई मन्नत मानी जाती है तो अवश्य पूरी होती है। नमस्ते, मेरा नाम विमलेश है। मैं प्रयागराज रहने वाला हूँ। जिससे माता की महिमा मैं प्रयागराज में सुना हूँ कि भाई यहाँ पूरे विश्व के मतलब सबसे पुराना, सबसे पौराणिक यहाँ मंदिर है और किसी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था। तो इससे हम लोग महिमा सुनकर आज यहाँ प्रयागराज से दर्शन करने आए हैं। और ऐसा यहाँ सुनते हैं कि यहाँ जो बकरे की होती है अच्छत से करते हैं। यहाँ बलि नहीं होती है, लेकिन अच्छत मारते हैं, फिर बेहोश हो जाता है, फिर सही हो जाता है। ऐसी महिमा, ऐसी माँ का उपकार सभी भक्तों पर बनी रहे। यहाँ पे जो मुंडेश्वरी माता है, तो इन्हें मुंडेश्वरी माता क्यों कहा जाता है? मुंडेश्वरी माता तो जहाँ तक हम सुने हैं ये है कि जब इसे खंडित किया गया था, तो इनके जो ऊपरी भाग को, जो इनका मुंड था ऊपरी भाग, उसको तोड़ा गया था। उसके तोड़ने के कारण यहाँ पे इनको मुंडेश्वरी माता के नाम से जाना गया। मैं लोकल तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा इस वर्ष का दूसरा आना हुआ है। हमारे पूर्वज यहाँ पे आया करते थे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आने से मनोकामनाएं पूरी होती है? जी, अवश्य पूरी होती है, और कईयों का मैंने पूरी अपनी आंखों से पूरी होते हुए देखा है। और हम लोगों ने इस उद्देश्य से आए हैं कि हम भी अपनी मनोकामना इनसे मांगे और पूरी हो। मेरा नाम विनीत है। मैं डेरी ऑन से आया हूँ। आपके यहाँ पर आने की वजह जान सकते हैं? यहाँ पर बस माता रानी का दर्शन करने के लिए आए थे हम लोग, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर आप माता रानी के दर्शन करने आए थे, तो आपको यहाँ पर किसी ने बताया था इस जगह के बारे में? नहीं, कोई बताया नहीं। तो हम लोग बचपन से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई इसमें कोई बहुत फेमस जगह इसके बारे में मतलब कहीं से वो नहीं है। बता सकते हैं कि ये क्यों फेमस है? इसके बारे में तो जानकारी नहीं। हाँ, ये
हम लोग शायद पढ़े हैं कि विश्व का सबसे पहला मंदिर है ये, तो इसके वजह से शायद फेमस है। और यहाँ पर जिंदा बलि दिया जाता है जानवरों का। यहाँ पर जिंदा जानवर को बलि दिया जाता है, आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ देखा है बट याद नहीं है। आप कोई मन्नत मांगने आए थे? हाँ मन्नत मांगने आए थे और आने के बाद एकदम मन को शांति मिला है यहाँ पर आने के बाद। नमस्कार, आपको आदर करता हूँ। मेरा घर पड़ता है माता मुंडेश्वरी, मैं रहने वाला हूँ और मैं दर्शन करने आया हूँ माता जी के यहाँ। 4-5 साल हो ही गया करीब मेरा आके नहीं दर्शन करने आता हूँ। आज आया हूँ, मैं देख कर बहुत अति सुंदर हूँ। माता जी के दरबार में देख रहा हूँ, बहुत मतलब कि एक से एक गार्डन, एक से एक बदलाव आ रहा है। आपसे सवाल था कि जैसे कि आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ये जो प्राचीन जगह है यहाँ पर जनरली लोग ब्लॉग्स बनाने के लिए आते हैं, भक्ति भाव से नहीं आते, तो आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? तो हम उनके बारे में यही बोले कि माता जी के चाहे कहीं भी जाइए तो अपना मतलब जो है अपना जिसके नेप निकले उसके प्रदर्शन करो, उसके बाद जो ये काम गलत काम नहीं करना चाहिए। मतलब माता जी के दरबार में चाहे कहीं भी उसके लिए बनाया गया है अपना जगह, घर हो द्वार हो, उसके लिए बनाया गया है। लेकिन माँ की शरण में ऐसे श्रद्धालुओं को आना मतलब कि अनिवार्य नहीं है। तो आप जो इतनी सीढ़ियाँ चढ़े फिर दर्शन किए, तो आपका अनुभव कैसा रहा? हमें माता जी के सब दुआ आशीर्वाद से हम आज आए हैं, फिर 10 दिन बाद फिर आएंगे। हमें माता जी फिर बुलाएंगी, फिर आएंगे। हमें अपने बच्चों को मुंडन भी कराना है। माता जी के आए, अपना रिश्तेदार आए हमारे। अब यही है दिक्कत कि जो मतलब कि बैक साइड से लोग आते हैं दर्शन करने के नाम पर इतनी करने के लिए, तो इसके लिए तो प्रशासन इतनी करेगी, हमारा क्या है। आप जैसे कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़े दर्शन किए, तो क्या यहाँ पर आकर मन्नतें पूरी होती है? हाँ, मन्नतें जरूर पूरी होती है। हमने अपने बच्चों के लिए मांगा, एक बेटा के लिए हमें माता 2 बेटा दे दी, एक लड़की दी हैं। अब हम इनका पूरा करेंगे। आए हैं, घंट लेके आएंगे, पूरा करेंगे, बच्चों को मुंडन कराएंगे। और अब काफ़ी समय से मतलब हमारा घरे हैं यहाँ, खुद के हम चाहे तो ऐसे भी आ सकता हूँ माता जी के, कोई ज़रूरी नहीं हम प्रसाद लेके आए। लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे तो पहले आते थे यहाँ पर, हर कीर्तन भी गाते थे हम लोग का दादा जो परदादा आते थे। यूपी से रहने वाला हूँ, अक्सर मैं मुंबई रहता हूँ, पर फर्स्ट ईयर आया हूँ मैं इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पर आने की वजह क्या थी? वजह थी कि कुछ मन्नत मांगते हैं ना, तो पहले का मन्नत में बचपन में छोटा था तभी का मन्नत था, तभी आज पूरा हुआ आज आके, इसके लिए आए थे हम। तो ये मन्नत आपने मांगी थी? नहीं, हमारे फैमिली मम्मी पापा ने मांगी थी। आपको इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, वैसे तो नहीं है। हाँ, मुझे भी जानकारी लेनी है पर है नहीं मेरे पास जानकारी। जैसे कि आपने बताया आपको कोई जानकारी नहीं थी, तो फिर जब आप इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़े दर्शन किए, तो आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत आनंद आया इधर आके। जैसे कि आजकल के यूथ है, लोग जनरली यहाँ पर आते हैं सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए या फिर व्लॉगिंग के चक्कर में आते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? ब्लॉगिंग तो कुछ नहीं है। अभी दर्शन करने आए तो दर्शन करेंगे, ब्लॉगिंग क्या करेंगे मैडम। अभी जैसे ट्रिप करने जाते हैं वहाँ पे ब्लॉगिंग एक बार चलो ठीक है, अभी मंदिर पे वो सब शोभा नहीं देता है। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे लोग दूर दूर से आते हैं माता मुंडेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए, साथ ही साथ लोग माता और मंदिर के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विचार भी प्रकट किए हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि जब भी आप कोई तीर्थ स्थल जाए तो स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें, साथ ही साथ सोशल मीडिया व भक्ति को अलग अलग रखें। धन्यवाद।